जय जगन्नाथ। एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन विथ पेशेंस। इसमें हम आज पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन में पेशेंस के साथ हमको कैसे आगे बढ़ना है। सो ट्रेट्स टू बी प्रेजेंट इन एन एंटरप्रेन्योर। ऐसे क्या क्या गुण हैं जो कि एंटरप्रेन्योर के पास रहने चाहिए अंडर पेशेंस। तो पहला है टॉलरेंस। वो कोई भी चीज़ को टॉलरेट करने की उसके पास कैपेसिटी रहनी चाहिए। टॉलरेंस उसके पास रहना ही चाहिए। फॉरबियरेंस एट द एडवर्स सिचुएशंस। अगर कोई ख़राब सिचुएशन आ रहा है तो उस सिचुएशन में भी अपने आप को दृढ़ रखना है। एबिलिटी टू एंड्योर अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस। अगर कोई अनफेवरेबल सिचुएशंस आ गया है सामने तो उस सिचुएशन को भी वो फेस करने की उसके पास कैपेसिटी रहनी चाहिए। तो सीधा चीज़ बात है कि एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन में सबसे इम्पोर्टेंट गुण और एक है जो जिसको कि हम पेशेंस करते हैं। धैर्य रखना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस में धैर्य की ज़रूर रिक्वायरमेंट है। तो बी पेशेंट फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर उसको सक्सेसफुल होना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो उसके पास धैर्य रहना ज़रूरी है। बी पेशेंट फॉर लीडिंग बिजनेस। अगर उसे आगे जाकर बिजनेस को लीड करना है और आगे बढ़ना है, राज करना है मार्केट पे, तो उसको पेशेंस सीखना पड़ेगा। बी पेशेंट फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स। अगर कोई प्रोजेक्ट्स को वो मैनेज कर रहा है तो उसमें भी उसको धैर्य की आवश्यकता है। अगर उसके पास धैर्य नहीं रहेगा तो वो कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाएगा। बिकॉज इन एनी वर्क flaws are there, gains are also there. So we have to be patient. An entrepreneur has to be patient. Otherwise they can't do anything. आप लोग देखे होंगे आज का डेट में ओला के बारे में जो इधर उधर की बातें हो रही है, इसमें सबसे मेन चीज़ है कि उसका एंटरप्रेन्योर को, भविष्य अग्रवाल जी को पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस ज़रूरी है। ख़राब सिचुएशन आएगा तो लोग तो बातें करेंगे ही। तो इस सिचुएशन में हमें पेशेंट रहना है और हमारा लक्ष्य की तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो बी पेशेंट फॉर नेविगेटिंग चेंज। अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड है तो उस चेंज को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। तो उसी समय पर भी हमें पेशेंट रहना सीखना पड़ेगा। बी पेशेंट फॉर मास्टरिंग स्किल। अगर कोई नया चीज़ सीखने की ज़रूरत है, बिजनेस में कुछ नए तरीके सीखने की ज़रूरत है, मार्केट का कुछ नया रिक्वायरमेंट आ गया है और उसके हिसाब से एंटरप्रेन्योर को नई स्किल्स की अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसको भी पेशेंटली धैर्य के साथ अपनाएं और सीख के आगे बढ़ें। सो पेशेंस इज रिक्वायर्ड while building a business venture. Startups with limited resources need time to grow and recognized in the market. कोई भी स्टार्टअप के लिए ऐसा नहीं कि स्टार्टअप हो गया और ये बिजनेस दौड़ने लगेगा, ऐसा नहीं। कोई भी स्टार्टअप में पेशेंस का बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम कोई भी अगर जब स्टार्टअप करने जाता है ना, उसके पास इनिशियली रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड रहते हैं। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ उसको पेशेंटली वेट करना पड़ता है और सही समय का इंतज़ार जो करता है वही मार्केट में आगे जाकर नंबर 1 पोजीशन पे आता है। अकॉर्डिंग टू क्रिश मेयर, रेडी एम फायर not often gives favorable results. Impatience is self-sabotage. क्रिश मेयर क्या बोलते हैं? रेडी एम एंड फायर। रेडी एम एंड फायर, आर्मी में है ना ये चीज़, रेडी एम एंड फायर। तैयार रहो, लक्ष्य साधो और फायर कर दो। ये वाला चीज़ हमेशा आपको सक्सेस नहीं देता है। ये वाला रूल, कभी कभी हमको तैयार रहना है और सीधा सही समय का इंतज़ार करना है। ऐसा नहीं कि इमीडिएट रेडी हो जाना है और एम करना है और फायरिंग कर देना है, ऐसा नहीं। सही समय का इंतज़ार करना है कि किस समय पे हमें
फायर करना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप सही समय का इंतज़ार कर सकते हैं। इम्पेशेंस जो रहता है वो सेल्फ सैबोटेज उसको बोलते हैं, मतलब वो खुद का ही मतलब अपना खुद का ही वो नुकसान करता है जो इम्पेशेंस रहता है। ये है एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन विथ पेशेंस। अभी हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन विथ परसिवियरेंस। तो परसिवियरेंस मीन्स स्थिरता। तो स्थिरता क्या है? वाइटल एस्पेक्ट्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, फेसिंग ऑब्स्टेकल्स इन कॉमन इन एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस में ऑब्स्टेकल तो सामने आएंगे ही। उस ऑब्स्टेकल्स, ऐसा नहीं कि बाधाएं नहीं रहेंगी, आगे जीवन में बाधाएं तो जीवन में भी आती है और बिजनेस में तो जरूर आएंगी बाधाएं। सो फेसिंग ऑब्स्टेकल इज कॉमन इन एनी बिजनेस। बी रेडी फॉर एक्सपीरियंसिंग फेल्योर ऑल्सो। अगर आगे हम ऐसा नहीं कि हमेशा सक्सेसफुल होंगे, फेल्योर भी लाइफ में आ सकता है, तो उस फेल्योर के लिए भी बिजनेसमैन को हमेशा रेडी रहना है। सो एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन विथ प्रिजर्वेंस मीन्स क्या है कि ये देखिए एंटरप्रेन्योरियल लाइफ कैसा है, ऐसे चलता है ना एंटरप्रेन्योरियल लाइफ, ऐसे यहाँ से हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। तो ये ऊपर उठने के टाइम में ना ये छोटी छोटी बाधाएं बीच में आती है। तो ये जब बाधाएं आती है ना, तो इस सिचुएशन पे हमें स्थिर रहना है, टेंशन नहीं लेना है, इसको पकड़ के रखना है भाई, चढ़ मत जा हमारे ऊपर। तो ये पिक्चर के हिसाब से मैंने उसको दिखाया है। तो एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन विथ परसिवियरेंस मीन्स कि ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आएंगे बिजनेस में, वो ऑब्स्टेकल्स जब आएंगे तो हमें धैर्य के साथ रुकना है, पेशेंटली वहाँ पर रहना है और रेडी हमेशा रहना है कि फेल्योर हो सकता है। फेल्योर नहीं, गिरेंगे नहीं तो उठना सीखेंगे कैसे? इसलिए गिरने का तो ज़रूरत है ही बिजनेस में, गिरेगा नहीं आदमी, गिरेगा ही गिरेगा। चल बच्चा जब चलना सीखता है गिरता नहीं है क्या? तो वैसे ही बिजनेस में भी आदमी गिर सकता है। तो इस सिचुएशन में हमें परसिवियरेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे जाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं।